खबर मंडला से है, जहां जिला कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आबकारी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर अपने विरोध प्रकट किए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मंडला नगर धार्मिक नगरी है और यहां पर नर्मदा नदी के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में शराब बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके बाद भी नगर के गली चौराहों में खुलेआम शराब विक्रय की जा रही है। वहीं आबकारी अधिकारी का कहना है कि गलत आरोप लगाकर हमारी मानहानि करना उचित नहीं। पिछले 7 सालों से 2017 से ही यहाँ पर जो है नर्मदा के किनारे 5 किलोमीटर की जो दुकानें थी शासन द्वारा बंद कर दी गई थी। ये शासन की पॉलिसी थी। इधर जब से मैं आया हूँ तब से हमें भी ये शिकायतें मिली कि यहाँ पर जो है अवैध शराब की बिक्री हो रही है। मेरे अपने बड़े सीमित संसाधन हैं। मेरे पास 4 उप निरीक्षक हैं, इसमें 3 महिला और 1 पुरुष सब इंस्पेक्टर। इसके बावजूद जो अपने सीमित संसाधनों के बावजूद भी मैं जो है लगातार प्रयास कर रहा हूँ। डेली की डेली में कलेक्टर महोदय की रिपोर्टिंग भी हो रही है कि हमारे ये प्रकरण बन रहे हैं। अब स्थिति ये हो रही है कि जो 7 साल से जो यहाँ पे एक कहा जाएगा नेक्सस कायम हुआ है कि लोग बात जो है मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, 20 पाव 25 पाव ले आए, बेच दिए, फिर गए, फिर ले आए, है ना। इस तरह की ये गतिविधियां चल रही हैं, तो हमको बराबर अपने सीमित साधनों के बावजूद भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं आबकारी कंट्रोल रूम के सामने। ये जिले का आबकारी कंट्रोल रूम और मंडला जिला धार्मिक नगरी है। मंडला जिला 3 ओर से नर्मदा से घिरा हुआ है। सरकार के आदेश है कि नर्मदा से 5 किलोमीटर तक शराब बेचना प्रतिबंधित है, मगर उसके बाद भी कांग्रेस का आरोप है कि मंडला में शराब बिक रही है। लगातार जगह जगह घर घर शराब बिक रही है। आज हमारे साथ कांग्रेस का देखिए, आप प्रदर्शन देख लीजिए। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और यहाँ पर आबकारी विभाग के पुतले जलाने की बात कर रही है। हम बात करते हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से। इनसे समझना चाहते हैं ये किस तरह का आंदोलन है और इस आंदोलन की क्या जरूरत पड़ गई है। अध्यक्ष जी, आबकारी विभाग के ऑफिस के सामने आंदोलन क्या जरूरत पड़ी, क्या है पूरा? देखिए, स्पष्ट आदेश हैं 2017 से मंडला नगर की समस्त शराब दुकानों को बंद कर दिया गया। मां नर्मदा के किनारे 5 किलोमीटर तक किसी प्रकार की कोई शराब दुकान नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री के आदेश से दुकानें तो बंद हो गई, लेकिन 6 दुकान बंद करके 600 दुकानों को खोला गया और उसका खुला संरक्षण इस आबकारी विभाग को है। मेरे पास 100 लोगों की लिस्ट है इस मंडला नगर के अंदर में जो लोग शराब बेचते हैं और आबकारी अधिकारी के संरक्षण में बेचते हैं। यहाँ पर 18 साल से पदस्थ यहाँ पर आबकारी उप निरीक्षक मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं? सर्वेद नागवंशी घूम घूम के वसूली करता है, घूम घूम के लोगों को बोलता है कि शराब बेचो, मैं बैठा हूं। मेरे पास वो स्टिकर उपलब्ध हैं जो शराब कंपनी अपनी शराब की बोतलों में लगा करके देती है, जो कि गैर कानूनी है। इसका हम विरोध करते हैं। पूरा देश चिल्ला रहा है कि मां नर्मदा को प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। मां नर्मदा के किनारे मांस मदिरा का विक्रय बंद होना चाहिए, लेकिन खुलेआम इस मंडला शहर में विक्रय होता है। इसके बाद हम एक सूची जारी करेंगे कि कौन कौन को कितना पैसा शराब ठेकेदार देते हैं, चाहे वो हमारे आबकारी के लोग हों और चाहे दूसरे विभागों के लोग हों। अब वो समझ जाए, हम सड़क में पोस्टर लगाने वाले हैं, फ्लैक्स लगाने वाले हैं, जिनमें उनकी रेट लिस्ट की जाएगी, किसको कैसा पैसा मिलता है इस शहर में दारू बिकवाने के लिए। ये हमारा आरोप है। अब ये देख रहे हैं फ्लैक्स में कुछ नाम है, इंदु उपाध्याय जिला आबकारी अधिकारी, और ये पांडे और ये सर्वेश नागवंशी। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो 18 साल से यहाँ पर मौजूद हैं आबकारी में और खुलेआम वसूली कर। ऐसी कौन सी चाशनी है मंडला में? हम तो ये सुनते हैं कि भाई प्रावधान है, कोई 2 साल रहता है, कोई 3 साल, कोई 5 साल। एक अधिकारी 18 साल से मंडला में है और उसको बचाने के लिए पूरे ठेकेदार एकजुट हो जाते हैं। आखिर क्या, मैं पूछना चाहता हूं, उनका क्या योगदान है इसमें, या वो क्या चाहते हैं? ये हम मान लें कि वो खुलेआम संरक्षण देते हैं शराब को और ठेकेदारों को, इसलिए उनको यहाँ पर रखा जाता है। मगर हमने देखा कुछ समय पूर्व राजनीतिक पार्टियों के नेता, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और अदर पार्टी, इनके नेता भी शराब बेचने में लिप्त पाए गए, जिनके ऊपर मामले बने। जो शराब बेचेगा जेल जाएगा, चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो, कांग्रेस पार्टी का हो, भाजपा का हो, किसी पार्टी का हो।
हमारी लड़ाई इस बात की है कि अवैध व्यापार बंद होना चाहिए। किसी राजनीतिक दल से कोई लड़ाई नहीं, किसी ठेकेदार से कोई लड़ाई नहीं। हमारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ रहे हैं कि रोज सुबह जाकर के हम 9 बजे नर्मदा जी का घाट साफ करते हैं, कहते हैं मां नर्मदा का आंचल शुद्ध होना चाहिए, और मां नर्मदा के आंचल में शराब बिक रही, वो किसी की आंख में नहीं दिख रही। शासन प्रशासन अंधा हो गया है क्या? शासन प्रशासन को पहले ऐसी चीजों पर अंकुश लगाना चाहिए जिससे हमारा समाज बर्बाद होता है, हमारा क्षेत्र बर्बाद होता है, सैकड़ों परिवार बर्बाद होते हैं। उस पर अंकुश क्यों नहीं लगाते? 4 पन्नी बीनने से क्या मां नर्मदा साफ हो जाएगी? सबसे बड़ी सफाई तब मानी जाएगी जब मां नर्मदा के तट से मांस और मदिरा की जो खुलेआम बिक्री होती है उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। तो ये थे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जिनका साफ तौर पर कहना है कि मां नर्मदा के तट पर हम न शराब बिकने देंगे, न मांस मदिरा बिकने देंगे, और यह पूरी तरह प्रतिबंधित होना चाहिए। इस पूरे कार्यक्रम में चाहे हमारे भाजपा का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, अगर शराब बेचेगा तो जेल जाएगा और जिला प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए।